उत्तर प्रदेश के राहत विभाग द्वारा बनाए गए एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र में कोरोना कोविड से जुड़े मामलों के बारे में जानकारी जुटाने और उनका समाधान करने में काफी मदद मिल रही है। साथ ही अन्य आपदाओं जैसे आंधी तूफान, बाढ़, सूखा पड़ने, हीट वेव जैसे मामले भी इस केंद्र से सुलझाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र को स्थापित किया गया है। हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल से खास बात की। मैं इस समय राजस्व विभाग द्वारा जो राहत आयुक्त का कार्यालय है, एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें सभी लोग अपने अपने बैठे हुए हैं डेस्क पे, और तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारी अपडेट ली जा रही हैं। 1070 जो हेल्पलाइन है खाने के लिए कि कहाँ भोजन पहुँचा नहीं पहुँचा, तो भोजन लोगों तक आराम से पहुँचे, राशन पहुँचे, इसके लिए 1070 की व्यवस्था की गई है। 1070 हेल्पलाइन है और यहीं से पूरा नियंत्रण है। ये एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र है जहाँ से पूरा नियंत्रण किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बलिया, संत रविदास नगर, मुजफ्फरनगर है, ये ज्योतिबा फुले नगर है, इसी तरह से मुरादाबाद कमीशन है। इस तरह से तमाम ज़िले एक कैसे जुड़े हुए हैं स्क्रीन पे। यहाँ से सारी जानकारी इन जगहों से लेके उनको उनकी चीज़ों को तुरंत हल करने का प्रयास किया जाता है। तो एक बड़ी अच्छी पहल है और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र का जो ये राहत आयुक्त का कार्यालय है जिसमें एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र बनाया गया है, ये काफ़ी एक तरह से कहें कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। और चूँकि डिजिटल तकनीक का दौर है, इस दौर में उन जिलों से क्विकली बहुत त्वरित सूचनाएँ आती हैं और त्वरित निदान यहाँ से करने में मदद मिलती है। क्या कोरोना महामारी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री रोजाना बैठक भी करते हैं और एक जो सबसे बड़ी अच्छी पहल हुई है वो ये हुई है कि राहत विभाग की तरफ से जो राहत आयुक्त कार्यालय में एक एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र बनाया गया है, जिसके जरिए पूरे प्रदेश की जो ताज़ा स्थिति होती है, सभी जिले जुड़ते हैं, वहाँ से जो अपडेट आता है उस पर क्विक चीज़ों को कलेक्ट करके क्विक रिस्पांस किया जाता है। इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल जी। जैसा कि आपके कार्यालय में जो ये एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र बना है, ये तुरंत ही बना लिया। जैसे ही कोरोना का एक तरह से कहें कि दौर शुरू हुआ और संकट की स्थिति जब आई, तो आप लोगों ने बड़े कम समय में इस तरह के कमांड सेंटर बनाए ताकि पूरे उत्तर प्रदेश की जो जानकारी है उसको बहुत कम से कम समय में इकट्ठा किया जा सके और उसका रिस्पांस किया, ताकि जब आंकड़े जल्दी आएंगे तो उसके निदान में भी काफ़ी मदद मिलेगी। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ये निर्देश हमको मिले थे कि चूँकि महामारी बड़ी है, इसलिए हम एक एकीकृत केंद्र की स्थापना करें और तत्काल करें ताकि पूरे प्रदेश में हम समन्वय स्थापित कर सकें ज़िलों से। और इसके साथ ही साथ जो एक और पहलू है इसका वह है कि जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जो राहत का हेल्पलाइन नंबर है 1070 या 1070, उसको भी हम मल्टीपल लाइंस पे लेके आएँ और जो राहत से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं लोगों की या जो भी कॉल्स हमको आ रही हैं उसको हम लॉग करके उसका हम निस्तारण करें। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि 1070 मल्टीपल आप लाइन लेके आए, जिससे कि तो राहत के अलावा और भी चीज़ें आ रही हैं जिसका लॉक करके निवारण हो रहा है। साथ ही जैसे अभी हाल ही में जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जैसे या कहें अभी बंगाल में जो खाड़ी में तूफान है, उस तूफान का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखा। काफ़ी कई जिलों में थोड़ा जान माल का नुकसान हुआ, कुछ लोगों की मौत भी हुई, तो उसमें भी ये काफ़ी मददगार साबित रहा। जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि ये जो केंद्र स्थापित किया गया है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों एस्पेक्ट हैं इसके, और सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि हम जो हमारे ज़िले लेवल पे जो कंट्रोल रूम्स हैं और जो अधिकारी हैं उनसे हम समन्वय स्थापित करें। जैसा आपने देखा भी होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम जो ज़िले लेवल पे हमारे कंट्रोल रूम स्थापित हैं उनसे हम तुरंत बात कर सकते हैं, टेलीफोन के अलावा भी, और इससे सही जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है और ज़िले लेवल पे भी थोड़ी सी इसमें सीरियसनेस आती है कि यहाँ से हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। एक और सवाल है कि जो प्रवासी श्रमिक का बड़ी संख्या में आए, उसमें जो सरकार की तरफ से जो एक प्रेस वार्ता होती है जिसमें अवनीश अवस्थी जो अपर गृह सचिव हैं वो जानकारी देते हैं, जिसमें राजस्व की बड़ी भूमिका है, वो भी आपके पास है कि उसके भी आंकड़े क्या इसकी मदद ली जा रही है? जो तमाम जिलों से तहसीलों से लोग कितने आए, कैसे आए, उनके आंकड़े डेटा कुछ इसमें ये मदद कर रहा है ये एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र?
नहीं, यहाँ से तो देखिए हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आंकड़े प्राप्त करने के लिए हमारी अलग टीम है और हमने एक वेब पोर्टल इस संबंध में बनाया हुआ है और एक हमारी पूरी टेक्निकल टीम है जो पूछे जो डेटा आ रहा है उसके सही तरीके से आ रहा है उसके एनालिसिस कर रही है और जो ज़िलों से हमें जिस बारे में भी उनको क्लैरिफिकेशन लेना है या उनको हेल्प करनी है उस आंकड़ों को पोर्टल पर डालने के लिए वो कार्रवाई चल रही है। ऑफ कोर्स यहाँ से हम जो ये केंद्र है हमारा, इससे जिन जिन ज़िलों में इससे संबंधित जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसको हम रिजॉल्व करते हैं। एक अंतिम सवाल कि ये आपने जो एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र बड़े शॉर्ट टाइम में तैयार की, जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है, तो कहीं ना कहीं इसको माने कि ये अब अस्थायी रूप से काम करेगा? डेफिनेटली यही आइडिया ही है कि चूँकि प्रदेश बहुत बड़ा है, 75 ज़िले हैं और बहुत वृहद एरिया है इसका, तो रियल टाइम बेसिस पे सूचना प्राप्त करना और उन सूचनाओं के ऊपर एक्शन लेना और नीचे ज़िला लेवल पे संवाद स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो केंद्र अब स्थापित हुआ है, हम 24/7 काम कर रहे हैं, इससे हमें मदद मिल रही है। और खाली कोविड-19 ही नहीं, और भी जो आपदाएं प्रदेश में आती हैं, चाहे वो बाढ़ है, चाहे सूखा है, चाहे वो शीतलहर है, चाहे वो हीट वेव है, उससे भी यहाँ से कोऑर्डिनेशन करने में और लोगों को ज़िलों को निर्देश देने में बहुत मदद मिलेगी हमें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल साहब। उनका कहना है कि ये जो एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र बनाया गया है, इससे क्विक रिस्पांस आता है और ये डिजिटली दौर में इस तरह की चीज़ें अपने आप में बहुत ही अनोखी हैं। सबसे बड़ी मदद जो हम मिल रही है कि ये प्रदेश बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है, ऐसे में पूरे ज़िलों से जानकारी तुरंत मिलती है, आंकड़े तुरंत उपलब्ध होते हैं और तुरंत रिस्पॉन्स किया जाता है। तो अब एक तरह से कहें कि ये उत्तर प्रदेश के लिए माइलस्टोन होगा और आगे भी जो कोविड के अलावा अन्य चीज़ों में जैसे कि हीट वेव है, लू है, ओलावृष्टि है, मतलब जो तीनों चारों जो मौसम है उसमें इसका नियंत्रण केंद्र की भूमिका अहम रहेगी और इसका लाभ भी मिल रहा है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।